हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट जशन। वेलकम करता हूं आपका इस पॉडकास्ट सीरीज़ बी द चेंज के एक नए एपिसोड में। अब तक हमने डिस्कस करे काफ़ी ऐसे पॉइंट्स, काफ़ी ऐसे रिसर्चर्स के साथ हमने पॉडकास्ट किए जो बिलीव कर रहे हैं कि क्यों ये समय ट्रांजिशन पीरियड है, क्यों ये समय युग परिवर्तन का समय है, क्यों ये धरती एक पीरियड ऑफ असेंशन से गुजर रही है जहाँ पर कलेक्टिव कॉन्शियसनेस रेज होने वाली है। कैसे कल की अवतार इस दुनिया में प्रेजेंट हैं और अपना कार्य कर रहे हैं, अपनी लीला कर रहे हैं। इसी के दौरान रिसर्च करते हमें एक भविष्यवाणी मिली संत शाह सतनाम जी महाराज के द्वारा रचित, जिसमें उन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया है कल के अवतार का, कलयुग के खात्मे का और एक सतयुग स्थापना का। कैसा होगा सतयुग, तो आज हम इसे डिस्कस करेंगे, जो आपको अपनी स्क्रीन पर दिखेगी। इसकी स्टार्टिंग है, उड़े नाम फक्की चोगनी तरक्की जाए फट्टे चक्की मौज मस्तानी है। ये डिस्कस किया गया कल की अवतार की महिमा को लेकर, कल के अवतार की प्रसिद्धि को लेकर, कैसे उनका नाम, उनका यश उड़े नाम फक्की दुनिया तक पहुंचेगा, चौगुनी तरक्की, और जैसे कल के अवतार अपने कार्य करेंगे, लोगों को अपने साथ जोड़ेंगे, उनकी चौगुनी तरक्की उस ग्रोथ की होती जाएगी। जाए फट्टे चक्की मौज मस्तानी है, सच की मशाल जलाई दयाल जलेगी हर हाल। ये बात की गई है उस कॉन्शियसनेस की जो कल की अवतार इस दुनिया में जलाने आए हैं। वो उस मशाल की जो दुनिया के अंदर वो सिखाने आए हैं, पीस, हारमनी, इक्वालिटी को सिखाने आए हैं। जलेगी हर हाल, हम जैसे जानते हैं कि कैसे साजिशें द्वापर त्रेता में भी की जाती हैं कली पुरुष के द्वारा, उस नेगेटिव एंटिटी के द्वारा, पर इसमें क्लियरली मेंशन है कैसे जलेगी हर हाल, जलाई दयाल, कैसे कल की अवतार खुद परमेश्वर ने उस मशाल को जलाया है, और जलेगी हर हाल सच्चा सुधा छाया। सेकंड पार्ट में डिस्कस किया गया है, राम का जोर नाम की होड़ हुई कई करोड़। यह तो शुरुआत अभी। इसमें डिस्कस किया गया है कि कैसे राम का जोर, जो परमेश्वर है, कल की अवतार है, उनका वो खुद इस दुनिया में आकर कैसे वो अपने कार्य करेंगे। नाम की होड़, कल की नाम की होड़, कैसे लोग उनके साथ जुड़ेंगे, और कैसे वो एक सिंपल पाथ डिफाइन करेंगे लोगों को परमेश्वर को पाने का, परमात्मा को पाने का। हुई कई करोड़, ये मेंशन है कैसे हम कहते हैं कि पूरी दुनिया कल के अवतार के साथ एक समय में जुड़ेगी। ये क्लियरली मेंशन है कैसे कई करोड़ लोग आकर उनके साथ जुड़ेंगे। यह तो शुरुआत है अभी, कि ये तो अभी शुरुआत होगी, कैसे धीरे धीरे करके वो हर एक इंसान में उस कॉन्शियसनेस को रेस करेंगे सतयुग स्थापना के लिए। चढ़ता लहंदा झुकेगा हर बंदा, झूलेगा सच झंडा। ये डिस्कस किया गया है कि हर एक इंसान, चाहे चढ़ता हो चाहे लहंदा हो, झुकेगा हर बंदा, हर इंसान कल के अवतार की महिमा के आगे झुकेगा जब वो सच को जानेगा कि कैसे परमात्मा इस दुनिया में है और वो कैसे युग परिवर्तन कर रहे हैं। झुकेगा सच, झूलेगा सच झंडा, कि कैसे सच का झंडा, क्योंकि सच के वर्जन नहीं होते, सच सिर्फ एक है, कल के अवतार सिर्फ एक है, भगवान सिर्फ एक है, कैसे उनका झंडा इस पूरी दुनिया में झूलेगा। जो सिखाएंगे मानवता का भला करना, जो सिखाएंगे कि नशा करना है तो इन नशों में कुछ नहीं पड़ा, नशा करना है एक योग का नशा करो, कैसे आप अपने अंदर से ध्यान करके उस परमात्मा को पा सकते हैं और इन गंदे नशों को इस दुनिया से परे करेंगे। सच्चा सौदा छाया। तीसरे पार्ट में यहाँ डिफाइन किया गया है, काल है चिड़े दयाल से भिड़े हद से गिरे। तो हमने जैसे अपने पिछले वीडियोस में भी डिस्कस करा कली पुरुष के बारे में, उस नेगेटिव एंटिटी के बारे में जो चिड़ेगी कल की अवतार से, उस सच से, कि कैसे ये कल की अवतार लोगों को अपने साथ जोड़ रहा है, कैसे लोग इसके कहने से इन बुराइयों को छोड़ रहे हैं, उसको अपनी कॉन्शियसनेस को रेज कर कर एक नए युग में जाने की ओर है। इसलिए काल है चिड़े, कली पुरुष ऐसे कई मायाजाल फैलाएगा, भरमाएगा लोगों को कि वो कल के अवतार से हट जाएं। काल है चिड़े दयाल से भिड़े, और वो कैसे कल के अवतार से भिड़ेगा इन सेंस जैसे द्वापर और त्रेता में भी कई ऐसी साजिशें, कई ऐसी चीज़ें की गई ताकि लोग भगवान से दूर हों। उसी तरह जो सच के राह पर चलेगा उसे ये कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। चिड़े दयाल से भिड़े हद से गिरे, कि कैसे कली जिसका कोई दीन ईमान नहीं है वो हद से गिरेगा,
उस माया जाल को सख्त बनाने में, उस लोगों को भरमाने में, ताकि वो लोग कली पुरुष का साथ छोड़ें, ताकि वो लोग उसके साथ जुड़कर जो ये युग परिवर्तन ट्रांजिशन पीरियड समय है इसी के अंदर ख़त्म हो जाए और एक सत्युग गोल्डन एरा को ना देख पाएँ। है सच को रोक रहा, कि कैसे कली पुरुष रोक रहा है सच को, कली पुरुष कल के अवतार के सच को दुनिया के सामने आने से। क्योंकि अगर कल की अवतार का सच इस दुनिया के सामने आएगा तो ऐसा तो कोई बचेगा ही नहीं कि जो उनसे ना जुड़ पाए। तो फिर तो सारी दुनिया ही कल के अवतार की भगत होकर हर इंसान ही सत्युग में चल जाएगा। तो ये एक मायाजाल रचित है कली पुरुष के द्वारा। सच नहीं रुकना, दबाए नहीं दबना। तो साथ में डिस्क्रिप्शन है कि कैसे सच ना द्वापर में, ना त्रेता में, ना किसी युग में रुका है और ना ही कलयुग में ये सच रुकेगा। दबाए नहीं दबना, चाहे जितना मर्जी भयंकर मायाजाल रचित हो, ये मायाजाल सफल नहीं होगा। लोग फिर भी दृढ़ विश्वास से कल के अवतार के साथ जुड़े रहेंगे। दबाए नहीं दबना, ऊपर और उठना, जैसे सिंपली और भी प्रेडिक्शन से डिफाइन है कि कल की अवतार को कैसे रोकने की साजिशें की जाएंगी, पर वो और पावर के साथ उससे आगे बढ़ेंगे। ऊपर और उठना, कि कैसे हज़ारों गुना, जैसे सिंपली हम कहते हैं कि शेर अगर 2 कदम पीछे लेता है एक लंबी छलांग लेने के लिए, तो जब जब कोशिशें की जाएंगी कल के अवतार को रोकने की, वो कई और पावर से, कई और गुना ताकत से आगे बढ़ेंगे। अगले पैरा में डिफाइंड है, कलयुग जाना है सतयुग आना, राम राज लाना। तो इसमें क्लियरली डिफाइन है कल के अवतार के बारे में कि कैसे कलयुग को जाना है और सतयुग एक गोल्डन एरा जहाँ पर पीस, हारमनी, इक्वालिटी होगी, उसको आना है। राम राज लाना, उस राम राज जिसके बारे में डिस्क्रिप्शन है हमारे वेदास में, हमारे उपनिषद में, कि कैसे वो समय था जहाँ पर हर एक इंसान इक्वल था, जहाँ पर हर एक इंसान शांति से, प्रेम से रहता था। उस राज को लाना, बहेगी प्रेम गंगा, एक प्रेम गंगा इस दुनिया में बहनी है। जात ना पात ना अलग जमात, एक औकात। तो ये डिस्क्रिप्शन है, जात ना पात, कोई भी डिफ्रेंसिएशन, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जाएगी लोगों को उनके जात के बेसिस पर, उनके धर्म पे बेसिस पर। क्योंकि आज के समय में अगर हम देखें तो एक धर्म के अंदर ही कई क्लासेस डिफाइंड हैं, जहाँ पर लोगों को, यहाँ तक कि उनके पूजने के स्थल भी अलग अलग हैं, कि अगर आप इस जाति के हो तो आप इस पर्टिकुलर स्थान पर जाओगे, इस जाति के हो तो पूजा करने के लिए इस जगह पर जाओगे। एक धर्म में नहीं, हर धर्म में ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं। तो कल की अवतार इस सब का खात्मा करने आए हैं, एक ऐसे समाज का निर्माण करने आए हैं जो इन सब चीज़ों से परे हो, जो सिर्फ एक परमात्मा को माने और इन जात पात डिस्क्रिमिनेशन जैसे धर्म के बेसिस पर, किसी कास्ट के बेसिस पर से ऊपर उठकर मानवता को अपना धर्म समझे, इंसानियत को अपना धर्म समझे। वो हम सबको एक इंसान बनाने आए। अगले पैरा में डिफाइंड है, जी हम ही थे, जी हम ही हैं, जी हम ही रहेंगे, जोत एक तीनों में। तो जैसे कि हमने एक पिछले वीडियो में डिस्कस करा था हज़रत मंसूर के बारे में, कि कैसे वो बोलते थे अन अल हक, मतलब मैं ही भगवान हूँ। तो ये एक, जैसे हम डीप समझते हैं स्पिरिचुअलिटी को, कि कैसे हम सिर्फ एक उस कॉन्शियसनेस का पार्ट है, उस अल्टीमेट कॉन्शियसनेस का, और संत होते हैं उस कॉन्शियसनेस का पार्ट जो कि इस दुनिया में, उस भगवान की कॉन्शियसनेस का पार्ट जो इस दुनिया में आते हैं समझाने लोगों को कि कैसे वो लोग इन चीज़ों से दूर हटकर एक सिंपल पाथ को फॉलो करें ताकि वो भगवान की प्राप्ति और मोक्ष की प्राप्ति कर सकें। तो यही डिस्क्रिप्शन है, जी शाह सतनाम, जी शाह मस्तान, जोत एक ही तीनों में, जी दास को अपना मीत बनाया, सच्चा सौदा चाया। तो ये क्लियर डिस्क्रिप्शन है इसके अंदर उस युग परिवर्तन के बारे में, उस कल की अवतार के बारे में, कि कैसे कल की अवतार उनकी महिमा इस दुनिया में फैलेगी और कैसे कली पुरुष के द्वारा एक मायाजाल रचित किया जाएगा जिसके अंदर लोग कल की अवतार को पाखंडी समझेंगे और कली पुरुष को, यानी कि उस नेगेटिव एंटिटी की साइड जाना चाहेंगे। कैसे उस मायाजाल के चलते लोग कल की अवतार से दूर होंगे। और बाद में ये क्लियर डिस्क्रिप्शन है कि कैसे सच ना दबा है ना दबेगा, सच दबे नहीं दबना, आगे और बढ़ना। और कैसे जब सच दुनिया के सामने आएगा तो लोग मानेंगे कि कैसे इस दुनिया में परमात्मा प्रेजेंट है, कल की अवतार प्रेजेंट है, और कैसे एक ऐसे समाज का निर्माण होगा जहाँ पर इक्वालिटी, हारमनी, पीस,
जैसी चीज़ें होंगी, जहाँ पर कोई भी डिस्क्रिप्शन नहीं देखा जाएगा, हर एक इंसान एक भगवान को पूजेगा, जहाँ हर एक इंसान हार्मनी शांति से रहेगा, प्रेम से रहेगा, प्रेम गंगा बहेगी। और कैसे, जैसे रिसर्चर इसको डिफ़ाइन करते हैं पीरियड ऑफ असेंशन, कि कैसे लोग अपनी कॉन्शियसनेस को रेज़ करेंगे उस गोल्डन एरा में जाने के लिए। तो इस प्रोफेसी से, इस प्रेडिक्शन से हमें क्लियरली ये सारा कुछ समझ आ रहा है। तो ये था आज का पॉडकास्ट। होप यू लाइक इट। अगर आपको ये अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें इसे अपने दोस्तों में, और मिलेंगे आगे एपिसोड में ऐसी ही कुछ चीज़ों को लेकर, ऐसी कुछ प्रेडिक्शंस को लेकर। अगर आपको आज का पॉडकास्ट अच्छा लगा तो इसे शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में, अगले एपिसोड में, जहां हम कुछ ऐसी ही चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।